स्वागत है आपका द स्टोरी होल्ड पर, जहां हर कहानी के पीछे एक गहरा राज छिपा है। उस सुनसान स्टेशन पर, जहां पटरियों के बीच लंबी घास उगाई थी, रोज सुबह ठीक 6 बजे एक बूढ़ा आदमी आता और उसी टूटे हुए बेंच पर बैठ जाता। उसकी आंखें टिकी रहती थीं उस खाली पटरी पर जहां पिछले 40 सालों से कोई ट्रेन नहीं गुजरी थी। गांव वाले उसे पागल कहते थे, हंसते थे उस पर कोई नहीं जानता था कि वो आदमी किसी ट्रेन का नहीं, अपनी रूह का इंतजार कर रहा था। नाम था रघुनाथ शर्मा। उम्र करीब 75 साल, सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में एक ऐसा इंतजार जो वक्त से भी ज्यादा पुराना हो चुका था। वो रोज अपने उसी पुराने फटे हुए झोले के साथ आता, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की उसी बेंच पर बैठता और बस देखता रहता। स्टेशन बरसों पहले बंद हो चुका था, सरकार ने रेल लाइन उखाड़ दी थी, पर रघुनाथ की उम्मीद आज भी जिंदा थी। जब कोई पूछता, बाबा क्यों अपना वक्त जाया करते हो, तो वो बस एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहता, आ जाएगी, वो आज जरूर आएगी। एक दिन शहर से आए एक युवा पत्रकार आदित्य ने उन्हें देखा। उसने पास जाकर पूछा, बाबा कौन सी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, यहां तो आप परिंदा भी पर नहीं मारता। रघुनाथ की आंखों के कोरों में आंसू तैरने लगे। वो धीरे से बोले, बेटा, मैं उस ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं जिसमें मेरी पूरी कायनात बैठी थी। 40 साल पहले का मंजर। ये स्टेशन तब वीरान नहीं था। यहीं रघुनाथ को मिला था उसका पहला और आखिरी प्यार, कमला, एक मासूम सादी सी लड़की। दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ, पर एक दिन कमला को पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। विदाई की घड़ी आई तो कमला ने रघुनाथ का हाथ थाम कर कहा था, रघु मैं लौटूंगी, इसी स्टेशन पर, इसी ट्रेन से, वादा करती हूं, मेरा इंतजार करना। ट्रेन चली गई और रघुनाथ उसी पल से वहीं बैठ गया, पर कमला कभी नहीं लौटी। कुछ महीनों बाद खबर आई कि शहर के पास एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ है। मरने वालों की फहरिस्त में कमला का नाम भी शामिल था। दुनिया के लिए कमला मर चुकी थी, पर रघुनाथ के लिए उसने इस सच को कभी स्वीकार ही नहीं किया। उसका दिल कहता था, जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं, वो मेरे लिए जिंदा है। वक्त गुजरता गया, स्टेशन खंडहर बन गया, पटरी पर जंग लग गई, पर रघुनाथ का नियम नहीं बदला। आखिरी दिन रघुनाथ के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से उस बेंच तक पहुंचा। उसने कांपते हाथों से आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। पास खड़े आदित्य से उसने कहा, बेटा, आज वो आ रही है। देखो, आज मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए मुंद गईं। अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो बेंच पर रघुनाथ का बेजान शरीर था और बगल में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था, कमला, अगर इस जन्म में नहीं मिल पाए तो अगले जन्म में इसी स्टेशन पर मिलेंगे। तुम्हारा रघु। लोग समझ गए, वो पागल नहीं था, वो तो बस अपने उस वादे को निभा रहा था जो मौत से भी बड़ा था। कुछ इंतजार वक्त की बेड़ियों से नहीं टूटते, कुछ वादे मौत की सरहदों को पार कर जाते हैं, और कुछ प्यार इंसान को ताउम्र उसी एक स्टेशन पर खड़ा रखते हैं। अगर आपको रघुनाथ और कमला की ये दास्तान पसंद आई तो द स्टोरी होल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।